हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद करते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है आरपीएफ की वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो रहेगा ये डिमांडिंग वीडियो है, यानी काफ़ी सारे स्टूडेंट हमसे जो पूछते हैं क्वेश्चन उस पर एक सेपरेट वीडियो रहेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आपकी समझ में सारा कुछ आ सके। इस वीडियो के अंदर जो आपने क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं कि भैया एग्जाम कब तक होगा, एडमिट कार्ड कब तक आने वाले हैं, क्या वैकेंसी इंक्रीज होंगी, अगर होंगी तो कब तक इसका जो नोटिस है हमारे पास पहुंचने वाला है, क्या पहले एग्जाम होगा, पहले फिजिकल होगा, किस तरीके से सारे आप सभी के जो क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पर भी मैंने इसमें फोकस किया है और उनका भी दोस्तों रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है जैसे हमने एग्जाम पास किया है और आपका एग्जाम का जो टारगेट है वो भी हम लेके चल रहे हैं, साथ के साथ सिलेक्शन जैसे हमने लिया है ऐसे ही आपको दिलाएंगे। बस बने रहना है आपको एक अपने पूरी उम्मीद के साथ, पूरे जोश के साथ, क्योंकि अगर आप इस बार थोड़ा पीछे हटे तो सिलेक्शन आपसे काफ़ी दूर चला जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने भी काफ़ी सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो ये इसलिए मैं आपको दिखाता हूं ताकि आप भी मोटिवेट हों और आपका नाम भी इस लिस्ट में आए। और काफ़ी सारे हमारे साथी ऐसे बोल रहे थे कि सर हमें बता दीजिए कि हमारा नाम कैसे लिस्ट में आएगा, क्योंकि ये वो ड्रीम होता है जो सबके लिए होता है कि काश मेरा भी इस लिस्ट में नाम आया होता। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में नाम पहुंचे, वो कैसे आएगा उसके लिए बता देता हूं। देखो, काफ़ी सारे बच्चे जो है बस अपने आप में ये समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो ज्ञान होता है ये गलियों तक ही, आपके मोहल्ले तक ही सीमित रहता है। अगर आप ज़्यादा ज्ञानी बनेंगे तो मैं आपसे बोलूँगा सिर्फ दोस्तों कि उससे कुछ नहीं होगा। आपको ज्ञानी बनना है दोस्तों बिल्कुल चुप होकर के, बिल्कुल चुप होकर के, क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी कि तैयारी ऐसी करो कि सफलता शोर मचा दे। अगर आप पहले ही शोर मचाएंगे ना तो फिर बाद में शोर नहीं मचेगा। इसलिए आप लोगों के लिए डिमांड पर ही दोस्तों मैं आप सभी के लिए बिल्कुल चुपचाप यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए लेकर आ चुका हूँ सिलेक्शन की 100% गारंटी, बिना किसी को दोस्तों बताए। आपका दोस्त भी ये बोले कि भैया कहाँ से पढ़ा था यार, कैसे सिलेक्शन हो गया, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है सबसे अच्छा नोट्स, सबसे बेहतरीन नोट्स। और नोट्स में दोस्तों कुछ करेक्शन भी मैंने किए हैं इस बार 2024 के लिए। जैसे मैंने तैयारी की थी, मैंने खुद का सिलेक्शन लिया है, ऐसे आपका भी सिलेक्शन होगा। मात्र कैसे, देखिए, अब आप सभी लोगों को मेरे खुद के हैंड राइटिंग नोट्स पढ़ने हैं, जिससे मैंने खुद तैयारी की थी अपनी आरपीएफ की, और बहुत सारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी निकाला है, एसएससी जीडी का एग्जाम भी निकाला है, और रेलवे आरपीएफ का भी दोस्तों, और यूपी पुलिस एग्जाम भी निकाला है, यूपी पैट एग्जाम निकाला है। तो काफ़ी सारे एग्जाम होते हैं, मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन आप सभी जो हैं, देखो आप सभी को पता है 35 से 36 लाख फॉर्म भरे जाते हैं एग्जाम में, बेसिकली होती है। अगर आप और लोगों की तरह काम करोगे, जैसे आप सभी को पता है मेरे भाई, जैसे और लोग कहीं से पढ़ रहे हैं, किसी बुक से पढ़ रहे हैं, किसी का बैच लेके पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग भी उनकी तरह ही पढ़ाई करोगे तो आप भी वो भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। भाई 95,000 लोगों की भीड़ को रौंद करके आगे निकल रहे हैं, और वो कब निकलोगे? जब उनसे अलग हटके काम करोगे। तो कैसे करना है, देखो, मैंने जो आप लोगों के लिए नोट्स बनाया उसके लिए आपको वो नोट्स से पढ़ाई करनी है। नोट्स 500 रुपये का नहीं है, मात्र 99 में आपको मिल जाएगा। नोट्स के लिए आपको करना कुछ नहीं, व्हाट्सअप पे आना है, इस नंबर पे मैसेज करना है 6396453592, और ये नंबर आपकी ज़िंदगी बना देगा मेरे भाई। मैं आप अभी बोल रहा हूँ कि 100 रुपये अगर आपने अभी अपनी ज़िंदगी पे दे दिए तो आने वाले टाइम में आप कम से भी कम 10 लाख रुपये दोस्तों यहाँ पर जो है अपनी ज़िंदगी में कमाने वाले हैं इसी PDF से, और ज़्यादा ही कमाओगे भाई, क्योंकि लाइफ टाइम ज़िंदगी बन जाएगी। और अलग दोस्तों फैमिली इज्जत करेगी, दोस्त अलग इज्जत करेंगे, मोहल्ला पड़ोस के लोग इज्जत करेंगे, लेकिन वो कैसे होगी इज्जत? वो होगी पढ़ाई करने से। तो जिसको भी चाहिए भाई ले सकता है। ये नोट्स बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, मैं आप सभी से फिर बोल रहा हूँ, जो मजाक में ले रहा है वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसे भैया वैसे ले रहे हो, पैसे ले रहे हो, भाई ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो स्टार है वो आपकी कंधों पर लगेंगे, जब आपको सपना होगा वर्दी का पूरा, तब लोग आपसे पूछेंगे भाई कहाँ से पढ़ाई की थी यार, तू तो बहुत पढ़ने में कमजोर था, कैसे सिलेक्शन हो गया? तो ये PDF उसको बता देना कि भाई प्रिंस सर ने जो हमें PDF दी थी उससे ये सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, मैं इतना नहीं बोलूँगा कि मेरी PDF जो लेगा सबका सिलेक्शन होगा, नहीं, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, और जो मेरी कहने से पढ़ेगा, जैसे मैं बताऊंगा ऐसे सिलेक्शन होगा। ठीक है, मैं इतना दोस्तों जरूर बोलता हूँ कि दोस्तों 120 में से 120 तो नहीं, लेकिन लिस्ट में नाम जरूर आएगा अगर आप मेरे कहने से पढ़ाई करोगे। देखिए फ्रेंड्स, एक काफ़ी तेज़ी से नोटिस वायरल किया जा रहा है, आप सभी को बता दें कि इसमें दोस्तों बात की जा रही है कि आप सभी की जो वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी हैं। और ये नोटिस दोस्तों मैंने यूट्यूब से ही, किसी ने मुझे भाई ने स्क्रीनशॉट भेजा था, लेकिन ये जो नोटिस है थोड़ा सा दोस्तों बहुत ज़्यादा ब्लर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कुछ भी, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपको कहाँ से दिखाई देगा? तो मैं आप सभी को बता दूँ, देखो यहाँ पर लिखा होगा कि देखो 10% रिजर्वेशन इसमें लिखा हुआ है कि ये जो अग्निवीर हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन इसमें मिल रहा है, और वैकेंसी इंक्रीज होकर के यहाँ पर दोस्तों जो आपकी हो गई हैं
वो 20,000 प्लस हो गई हैं। लेकिन किसी ने दोस्तों यहाँ ये जो इंक्रीज हुई है इस पर ही ऑफिशियल नोटिस जारी ऐसे लिख दिया है। लेकिन ये जो आरपीएफ का नोटिस है ये पूरी तरह फेक है, ठीक है। इसके चक्कर में नहीं पड़ रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया ये फेक है, ठीक है। नोटिस फेक है, लेकिन वैकेंसी कब तक इंक्रीज होगी वो जान लीजिए। देखो वैकेंसी इंक्रीज होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जब मुख्यमंत्री ने जो रेलवे सुरक्षा बल है इसमें दोस्तों 90,000 वैकेंसी की घोषणा की थी। देखो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ आप देखेंगे, तो इसलिए डिमांडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारी वैकेंसी इंक्रीज होगी। अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे ये पुराना नोटिस है, तो जी हाँ बिल्कुल पुराना नोटिस है, 2023 का नोटिस है ये। और 2023 में ही दोस्तों 90,000 की घोषणा की थी। अब आने वाले टाइम में वैकेंसी कितनी निकाली है? 4660। क्या इससे पूर्ति होगी? नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर वैकेंसी इंक्रीज कर रहे हैं इस महीने तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों हम हैशटैग चलाने वाले हैं इंक्रीज वैकेंसी आरपीएफ, ठीक है। तो आरपीएफ में वैकेंसी इंक्रीज करें, रिक्वेस्ट हम करेंगे अब एक्स के माध्यम से, जो आपका ट्विटर है इसके माध्यम से, या दोस्तों सरकार से डायरेक्टली सवाल भी करेंगे। तो हमारे जितने भी दोस्तों कम्युनिटी है, यूट्यूब की कम्युनिटी है, जितनी भी हमारी फैमिली है, जो आप फैमिली है हमारी यूट्यूब की, और हमारे जितने भी दोस्तों यूट्यूब पर जो क्रिएटर है जो वीडियो बनाते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप सभी लोग जो हैं इन बच्चों की सुने, क्योंकि देखो वैकेंसी पर लगातार सवाल हो रहे हैं और वैकेंसी आएगी भाई पक्का, मैं आप सभी से बोल रहा हूँ वैकेंसी बढ़ेगी, क्योंकि 90,000 वैकेंसी तो है ही आपकी खाली, और आने वाले टाइम में और भी वैकेंसी इंक्रीज होंगी, ठीक है। नोटिस जो जारी किया था वो फेक था, क्योंकि और लोगों ने अपनी तरफ से बना दिया था। और मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डिपार्टमेंट में होने के बावजूद भी ये फेक नोटिस बता रहे हैं। तो आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना। डिपार्टमेंट में होने के बावजूद भी, रेलवे में होने के बावजूद भी, या किसी और अदर वैकेंसी में होने के बावजूद भी वैकेंसी को, ये नोटिस को बता रहे हैं कि ये सही नोटिस है, लेकिन वो फेक नोटिस है। उनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। तो 90,000 वैकेंसी भाई देखो, अगर इसको आप पुराना भी मान लो, कितना भी पुराना मान लो, 2018 का भी मान लो इसको, तो तब भी मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर वैकेंसी दोस्तों हैं तो आरपीएफ में वैकेंसी जरूर आप सभी की आएंगी, और आप सभी परेशान ना हो। बिल्कुल डिमांडिंग ये टॉपिक जो है आपकी इंक्रीज का, वैकेंसी इंक्रीज का, वो जल्द ही आप सभी को देखने को मिलने वाली है, ठीक है मेरे भाई। चलिए ये तो रहा दोस्तों वैकेंसी इंक्रीज होने का दोस्तों वो प्रूफ, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड के बारे में। फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि आपका जो एग्जाम है आरपीएफ का, वो मैंने आप सभी को कितनी बार बताया है कि भाई साहब वो अक्टूबर या नवंबर में होगा, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। ये आप सभी सोच लीजिए इस बात को, लेकिन ये कोई फिक्स डेट नहीं है, ठीक है। फिर बता देता हूँ, ये कोई फिक्स डेट नहीं है, फिक्स डेट अभी जारी नहीं हुई है, पहली बात तो ये है। लेकिन उम्मीद यही है कि अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आफ्टर 6 मंथ आप सभी का एग्जाम कराया जाता है, और आफ्टर जो 6 मंथ आप सभी को पता है, आपके फॉर्म जो आए थे वो अप्रैल के समथिंग ही आए थे, और आफ्टर 6 मंथ आप देखेंगे तो यही महीना बैठता है भैया अक्टूबर नवंबर का, ठीक है। पहले भी 6 महीने के अंदर पेपर हुआ था, और इस महीने भी 6 महीने के अंदर ही एग्जाम होगा, क्योंकि पहले आप सभी को पता है दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ था, और मई में ही आपके फॉर्म आए थे शायद। तो उस टाइम पे 8-8,500 वैकेंसी थी, उस टाइम पे भी दोस्तों एग्जाम आपका दिसंबर में ही कराया गया था, ठीक है। और एग्जाम जो चलता है आपका, ये चलता है दोस्तों 20 से 25 दिन, क्योंकि इसमें आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल दोनों का चलेगा। इसलिए आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप सभी जितने भी साथी हैं, जो भी एग्जाम हो, फिर भी सिर्फ क्वेश्चन का थोड़ा सा देख लेना एक बार, क्योंकि पीवाईक्यू मैंने कराया है अपने यूट्यूब चैनल पर भी, वहाँ से भी एक बार चेक कर लेना। और जितने पीडीएफ पढ़ लिया भाई उसका तो है ही, सारा कुछ उसमें मिल ही जाएगा। लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं जो भैया बहुत सारे सुस्त होते हैं, उनके बता दूं मेरे भाई कि अभी भी टाइम में पढ़ लो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। 20 से 25 दिन एग्जाम चलता है, और एसआई का भी दोस्तों 10-12 दिन चलेगा एग्जाम, टोटल मिला के 1 महीने एग्जाम चलता है इसका, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके फॉर्म पे कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें हैं और कितने नंबर ऑफ फॉर्म इसमें आए हैं, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब आते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। तो एडमिट कार्ड आप सभी का दोस्तों जो आएगा, एडमिट कार्ड वो आपका 10 दिन पहले आता है, ये बात आप सभी को पता है। जैसे एग्जाम डेट मान के चलो नवंबर में है 10 तारीख को, 10 नवंबर से आपका एग्जाम है, तो आपका जो फॉर्म ये एडमिट कार्ड है वो 1 नवंबर या दोस्तों अक्टूबर में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इतना होता है, इतना ही आप सभी को एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी मिल जाएगी। उससे पहले एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट का आपको पता चल जाता है, ठीक है। इतनी ये बात आपकी रहेगी। दूसरी बात ये आती है मेरे भाई कि जो भी साथी ऐसे हैं जो पूछ रहे थे कि पहले एग्जाम है या पहले फिजिकल है, तो उनको बता दें कि पहले आपका एग्जाम ही होगा, फिजिकल आपका नहीं होगा पहले, ठीक है। फर्स्ट पहले आपका जो इसमें प्रोसेस है वो आपका एग्जाम का ही है, बाद में आपका इसमें फिजिकल कराया जाएगा, देन उसके बाद आप सभी का मेडिकल होगा, और देन उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ इसमें लगेगी, ठीक है। ये 4 स्टेप आपको होते हैं, एग्जाम, इसमें फिजिकल, मेडिकल और देन फाइनल कट ऑफ, ठीक है। वो आपका दोस्तों फिर ट्रेनिंग पर आपको भेज दिया जाता है। ये 4 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। और जितने भी साथी जिनको नहीं पता है फिजिकल के बारे में, तो उनको मैं कई बार बता चुका हूँ, पहली बार तो नहीं, कई बार उनको सभी को बता चुका हूँ कि फिजिकल में क्या क्या होता है।
जिनको नहीं पता है एक बार फिर से जान लीजिए एक बार एग्जाम पैटर्न के बारे में। आप सभी को पता है जीके आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, मैथ आपके 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के, और रीजनिंग आपके 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे आपको। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलने वाला है, और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। जान लीजिए दोस्तों फिजिकल के बारे में, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हाइट के बारे में। देखो सब इंस्पेक्टर में जो मेल है उनकी जो हाइट होगी 165 सेंटीमीटर होगी, और वहीं कांस्टेबल में भी मेल की 165 होगी, वहीं फीमेल की 157 होगी दोनों में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। SC ST की जो हाइट होगी 160 होगी। ये OBC और UR की दोनों की हाइट रहेगी 165, लेकिन SC ST वाले जो स्टूडेंट है जो मेल हैं उनकी हाइट होगी 160 कांस्टेबल के लिए भी और SI के लिए भी। वहीं फीमेल जो SC ST में आती हैं उनके लिए हाइट जो होगी 152 सेंटीमीटर होगी, और SC ST में भी 152 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी हाइट रहने वाली है। वहीं बात कर लें आप सभी के रनिंग की, तो रनिंग आपकी जो है ये SI का हो ऊपर, ये SI मान लीजिए, इसको SI लिख लीजिए ऊपर, ये SI का है और ये आपका कांस्टेबल का है। ठीक है, तो मेल की जो SI की होगी 1600 मीटर 6 मिनट के अंदर होगी, 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। वहीं रनिंग जो होगी कांस्टेबल के लिए मेल की वो 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर होगी। वहीं लड़कियों की रनिंग होगी SI में, SI सब इंस्पेक्टर में 800 मीटर 4 मिनट के अंदर। वहीं कांस्टेबल में लड़कियों की जो रनिंग होगी फीमेल की वो 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर होगी। लड़कियों के लिए 800 मीटर रनिंग है दोनों के अंदर, लेकिन वहाँ पे टाइम 4 मिनट मिल रहा है SI में, और यहाँ मिल रहा है टाइम 3 मिनट 40 सेकंड। वहीं दोस्तों आपकी लॉन्ग जंप हाई जंप ये SI के लिए है और ये कांस्टेबल के लिए है, ये ध्यान रखना आप। लॉन्ग जंप जो होगी मेल के लिए 12 फीट होगी SI के लिए, और 9 फीट होगी फीमेल के लिए जो लॉन्ग जंप है। ठीक है, वहीं हाई जंप SI के लिए जो होगी 3 फीट 9 इंच होगी लड़कियों के लिए, और वहीं फीमेल के लिए सॉरी हाई जंप 3 फीट 9 इंच होगी, और वहीं ये किसके लिए है, ये आपकी मेल के लिए है, और वहीं फीमेल के लिए 3 फीट होगी हाई जंप। ठीक है, और वहीं कांस्टेबल में आपकी जो लॉन्ग जंप है लड़कों के लिए 14 फीट है, और वहीं हाई जंप लड़कों के लिए 4 फीट है। वहीं लॉन्ग जंप की बात करें लड़कियों के लिए 9 फीट है कांस्टेबल में, और हाई जंप 3 फीट है। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा भाई। ये डिवाइड कर लीजिए ऐसे ही, कांस्टेबल का है और ये SI का है। ठीक है, ये लॉन्ग जंप है लड़कों के लिए, ये लड़कों के लिए इस तरह से। ठीक है, लॉन्ग जंप ये लड़कों की होगी, ये इसके सामने लॉन्ग जंप लिखा हुआ है, ये मेल लिखा हुआ है, और हाई जंप ये लड़कों के लिए होगी 3 फीट 9 इंच, और ये फीमेल के लिए है। ठीक है, जो कम है वो फीमेल के लिए, जो ज़्यादा है वो लड़कों के लिए। बेसिक सी बात है। ठीक है, और सिलेबस आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, सिलेबस रहेगा जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, और ये आपका GK का है, ये आपका मैथ का है, SI परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेसो प्रोरेसो, एज, पार्टनरशिप, एवरेज वगैरह, और ये आपका रीजनिंग का एनोलॉजी, ऑड एंड आउट, ब्लड रिलेशन, मिसिंग सीरीज, नॉन वर्बल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो, और बाकी आपका ये रहा कंप्यूटर भी इसमें आता है, करंट अफेयर भी आता है GK के अंदर, मेंसुरेशन 2D 3D दोनों आते हैं, DI भी आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, टाइम एंड वर्क भी आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस भी, सिंप्लीफिकेशन भी, नंबर सिस्टम भी, ये आपके मैथ के टॉपिक हैं। बाकी दोस्तों आपका कंक्लूजन एंड कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैट्रिक्स वगैरह जो आपकी ये आपकी रीजनिंग में आती हैं, भाई सारे टॉपिक मैंने उसमें दे दिए हैं PDF में। PDF में जाओगे ना तो आराम से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, A to Z मिलेंगी, और अच्छे से मिलेंगी बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में। ठीक है, वहाँ से जाइए PDF से अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो ये सारी डिमांडिंग चीज़ें आपकी ही थी जो आप पूछ रहे थे बार बार, तो उसके ऊपर ये वीडियो आता है, सेपरेट वीडियो आता है, और इसमें नॉलेज भरा वीडियो होगा। बहुत सारे बच्चे इससे बोलते हैं कि भैया आप बार बार वीडियो क्यों बनाते हो, तो बार बार डिमांडिंग आती है इसलिए बनाना पड़ता है। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 में से दोस्तों 10 लोग अगर नहीं पसंद करने वाले हैं तो ही हम ये समझेंगे कि भैया हम क्या गलती कर रहे हैं। अगर 100 में से 100 ये पसंद करने वाले मिल जाएंगे तो हम गलती भूल जाएंगे आपकी। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारे जो हैं हमसे जलने वाले या दोस्तों हमारे जो हेटर हैं वो भी होने ज़रूरी हैं। अगर हेटर नहीं होंगे तो हम अपनी गलतियाँ नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो हमारी गलतियाँ हमको बताते हैं मेरे भाई। तो इनको कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलना है, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो आपको सबसे अलग बनाते हैं, क्योंकि ये आपकी गलतियाँ बताते हैं, ये आपको बताते हैं कि आप में क्या कमी है। क्योंकि अगर सभी लोग बताएंगे बहुत अच्छे हैं तो फिर आप अपनी कमियां भूल जाओगे। तो इनसे कभी जलना नहीं, इनसे कभी बिल्कुल बहसबाजी नहीं करना, इनका सम्मान करना, हमेशा इनको रेस्पेक्ट करना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो बिना पैसों के अपना अच्छा काम निभाते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ द, बहुत ज़्यादा थैंक यू उन लोगों के लिए जो पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा और थैंक यू जो नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि आप ही लोग वही हैं जिनसे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।